नाजरीन, आपको बता दें कि कल श्रीनगर में पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए पोलिंग का अमल बाज़ाब्ता तौर पर सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा। आपको बता दें कि अगर हम इस वक्त की बात करें तो श्रीनगर में कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से सिक्योरिटी इंतजाम आपको हमारे कैमरा में दिखा सकते हैं। यहाँ से मायसूमा का इलाका है और मायसूमा के इलाके की बात करें तो इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल सिक्योरिटी के ठीक ठाक इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। जगह जगह पर यहाँ पर पुलिस के जवान और सीआरपीएफ का अमला जो है वो तैनात है। कल लगभग श्रीनगर के जो 11,06,029 रिहाई दहंदगान है वो अपनी राय का इस्तेमाल करेंगे और कैंडिडेट जो है मैदान में वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से वहीदुर रहमान परा है, अपनी पार्टी से मोहम्मद अशरफ मीर हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सईद आगा रूहुल्लाह हैं। यह आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है जगह जगह पर और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। श्रीनगर शहर में जगह जगह पर जो है हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए हैं और हिफाजती इंतजाम जो हैं वो इस वक्त जगह जगह पर जो है किए जा रहे हैं। ये देखिए आप कि सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो तैनात है हर जगह पर। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर जो वोटर्स हैं उनकी तादाद जो है वो 11,06,029 वोटर्स हैं और वो अपने वोट का इस्तेमाल करके जो कैंडिडेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं पार्लियामेंट भेज रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि श्रीनगर पार्लियामेंट इलेक्शंस की अगर बात करें 1967 से लेकर 2024 तक बहुत सारे पार्लियामेंट मेंबर्स पार्लियामेंट गए हैं। देखना यह होगा कि इस बार आखिरकार किसको पार्लियामेंट भेजा जाता है। श्रीनगर, गांदरबल, पुलवामा, शोपियन और बडगाम में जो रहने वाले लोग हैं वो किसको अपना नुमाइंदा चुन के पार्लियामेंट भेज देते हैं। एक आम इंसान की जिंदगी बेहतर हो, एक आम इंसान का रोजगार बेहतर हो, एक आम इंसान की सड़कें अच्छी हो, एक आम इंसान की जो डेली लाइफ है उसमें भी कहीं ना कहीं तब्दीली आ जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले पार्लियामेंट मेंबर जो श्रीनगर के हैं वो बख्शी गुलाम अहमद रहे हैं, बेगम जहान अब्दुल्ला, इसी तरह से मोहम्मद शफी भट्ट, तारिक हमीद कर्रा, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज तक पार्लियामेंट गए हैं। ज़्यादातर लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़्यादातर मेंबरान जो हैं वो श्रीनगर से पार्लियामेंट गए हैं। और अब की बार क्या होगा, 3 बड़े चेहरे जो है उसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो भी हैं। 3 बड़े चेहरों में कहीं ना कहीं अगर हम आपको बता दें कि उसमें पीडीपी के वहीदुर रहमान परा हैं, मोहम्मद अशरफ मीर हैं, इसी तरह से अपनी पार्टी से मोहम्मद अशरफ मीर हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस से सईद आगा रूहुल्लाह हैं। तो बहुत सारे इलाके हैं, कंस्टिट्यूएंसीज, मैं उनका भी जिक्र करूं। कंगन वाले वोट डाल रहे हैं, गांदरबल वालों को वोट डालना है, दूसरी कंस्टिट्यूएंसी है। इसी तरह से हजरतबल वाली कंस्टिट्यूएंसी, जडीबल वाली कंस्टिट्यूएंसी, खानियार कंस्टिट्यूएंसी, इसी तरह से ईदगाह कंस्टिट्यूएंसी, हबा कदल कंस्टिट्यूएंसी, अमीरा कदल कंस्टिट्यूएंसी, सोनावार कंस्टिट्यूएंसी, इसी तरह से बटमालू कंस्टिट्यूएंसी और बडगाम कंस्टिट्यूएंसी, बीरवा कंस्टिट्यूएंसी, नहीं माफ कीजिएगा, बडगाम और बीरवा बारामुल्ला के साथ है। लेकिन इधर से पुलवामा से त्राल, पुलवामा, राजपुरा और इसी तरह से शोपियन की वच्ची कंस्टिट्यूएंसी, चूंकि डिलिमिटेशन के बाद उनको श्रीनगर के साथ मिलाया गया है। चारी शरीफ है और चाडूरा है। बीरवा और बडगाम को बारामुल्ला के साथ जोड़ दिया गया है। फिलहाल कुल मिलाकर अगर हम बात करें श्रीनगर कंस्टिट्यूएंसी की तो यहां पर लगभग 3 डिस्ट्रिक्ट्स में वोट्स हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट्स में वोट्स हैं, बडगाम में, गांदरबल में, श्रीनगर में, पुलवामा में और शोपियन में। 5 डिस्ट्रिक्ट्स के वोटर्स को वोट डालने हैं और वो अपने जो पार्लियामेंट मेंबर है कहीं ना कहीं उसको भेज रहे हैं पार्लियामेंट की तरफ। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो हैं मैं आपको बता दूं कि नए जो इलाके जोड़ दिए गए हैं उनमें से जैनपुरा और शोपियन
इसी तरह से पापोर, त्राल, पुलवामा, राजपुरा, ये इलाके जो नए जोड़ दिए गए हैं पुलवामा से, और शोपियन के इलाके से जैनपुरा और शोपियन। और मैं आपको बता दूं कि अगर हम पार्लियामेंट मेंबर्स की बात करें, बख्शी गुलाम अहमद 1967 में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से पार्लियामेंट गए हैं। इसी तरह से जो शमीम अहमद, ये आज़ाद उम्मीदवार 1971 में पार्लियामेंट गए हैं। इसी तरह से फारूक अब्दुल्ला 1980 में पार्लियामेंट गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। बेगम अकबर जहान अब्दुल्ला 1977 में नेशनल कॉन्फ्रेंस से। और लगातार देखिए कितने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गए हैं आप। 1967 से लेकर सीधे तौर पर आपको आना है 1990 तक, सारे लोग जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से पार्लियामेंट गए हैं। और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमेशा जो है उन्हीं के लोग जो हैं पार्लियामेंट की तरफ ज्यादातर गए हैं। 1967 में बख्शी गुलाम अहमद नेशनल कॉन्फ्रेंस से, शमीम अहमद एक है जो इंडिपेंडेंट थे। उसके बाद 1977 बेगम जहान अब्दुल्ला, 1980 फारूक अब्दुल्ला, 1983 अब्दुल रशीद काबुली, 1984 भी अब्दुल रशीद काबुली, 1989 में गुलाम मोहम्मद शफी भट्ट 1989 में, और 1996 में गुलाम मोहम्मद मीर माघामी कांग्रेस से थे, और 1998 में उमर अब्दुल्ला, 1999 में उमर अब्दुल्ला, 2004 में उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, 2009 में उनके वालिद मोहतरम फारूक अब्दुल्ला, और 2014 में तारिक हमीद कर्रा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, 2017 में फारूक अब्दुल्ला, और 2019 में भी फारूक अब्दुल्ला। तो आप देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार आज तक पार्लियामेंट गई है। लगातार आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कहीं ना कहीं उनके लीडरान जो है वो पार्लियामेंट गए थे। तो दोस्तों इस वक्त हम श्रीनगर में मौजूद हैं, और आपको बता दें कि श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में माहौल काफी अच्छा है, और लोग जो हैं बिल्कुल बिना किसी खौफ और बिना किसी डर के लोग आते हैं जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये आप इधर आ जाए मेरे साथ। आप कहाँ रहते हैं? उड़ी में रहते हैं आप, ठीक हैं अच्छे से? तो ये बता दीजिए कि इलेक्शंस का माहौल है, कोई डर है, कोई खौफ है? नहीं, कोई डर नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी नहीं। हाँ आपको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो आराम से लोग वोट डाल सकते हैं? डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है, तो किन मसलों को लेकर आप वोट डालेंगे? मतलब क्या आपके जहन में है कि जिसको लेकर आप सोचते नहीं जी हमें वोट डालना है, और जो हम पार्लियामेंट में भेज देंगे बंदे को वो हमारी बात क्या बात करेगा वो पार्लियामेंट, या किस चीज को लेके? बहुत सारे मुद्दे हैं, रोजगार है, डेवलपमेंट है, बिजली है, पानी है, सड़क है। आपके जहन में क्या आता है? हमारे दिन में तो यही है कि रोजगार के बारे में। रोजगार? जी हाँ। जो आपको अच्छा रोजगार दे। हाँ। आपके जहन में क्या आता है? यही डेवलपमेंट हो जानी चाहिए अच्छे से। डेवलपमेंट जी। तो आप चाहते हैं कि अब डेवलपमेंट होनी चाहिए, अब आपकी उड़ी भी पीछे नहीं रहनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी। तो आज तक जो मेंबर्स गए हैं पार्लियामेंट, उनसे आप खुश हैं? देखो, जो जिन्होंने अच्छे काम किए हैं तो उनके लिए तो खुश ही है हम। नहीं मतलब जो मेंबर्स गए हैं आज तक पार्लियामेंट में, क्या उन्होंने आपके लिए कुछ किया? हमें तो उस बारे में इतना पता ही नहीं, हम घर से बाहर ही रहे हैं तो। आप क्या करते हैं? मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, GMC श्रीनगर। अच्छा, डॉक्टर हैं जी। तो आपकी बात तो पक्की है। आप क्या करते हैं? मैं भी स्टूडेंट हूँ। आप भी मेडिकल? जी हाँ। MBBS करते हैं? नहीं, फिर? मैं भी अभी मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मेरे को BSc कर रहे हैं? जी। तो आप माशाल्लाह ये बता दीजिए, क्या जो आज तक गए हैं उनसे आप सेटिस्फाइड हैं? अब वो तो वहाँ के रहने वाले लोगों को पता होगा कि क्या किया है उन लोगों के लिए। अच्छा, हम तो आपके लिए आपको लग रहा है आपकी जिंदगी में कोई चेंज आया अभी तक? वो जिस बंदे को ज़रूरत अगर पूरी हुई होगी तो उसको वो, मतलब अगर कोई पॉलिटिशियन है उसको वो अच्छा लगा होगा। अच्छा, अब हमें कोई ज़रूरत उनसे पड़ी नहीं तो हम क्या कह सकते तो हैं। आपको लग रहा है कि वोट डालना चाहिए लोगों को, सो दैट अच्छा बंदा पार्लियामेंट हाँ, जाए? लोगों को वो मतलब उनको देखना चाहिए कि उनके लिए जो बेटर है, जो उनके लिए डेवलपमेंट करे या फिर उनको फ़ायदा दे जो, तो उसी को वोट डालना चाहिए। आप? सही बात है सर। सही बात है। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, जहां तक एक आम इंसान से हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक आम इंसान कहता है कि उनकी जिंदगी में अब सुधार आना चाहिए। उनकी जिंदगी में अब कहीं ना कहीं जो है एक आम इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में सुधार आए। एक आम इंसान चाहता है कि उसकी जो लाइफ है वो बेटर हो, और वो चाहते हैं कि उनका रोजगार, बिजली, पानी, सड़क और बहुत सारी चीजें जो है
हम आपको मजीद सूरत हाल से आगाह कराते रहेंगे। आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन से जुड़ने के लिए।